Press the bell icon on YouTube and don't miss another update. मेरे साथ हैं अप्सरा रेड्डी, जिन्हें हाल ही में राहुल गांधी ने नेशनल जनरल सेक्रेटरी अपॉइंट किया है ऑल इंडिया महिला कांग्रेस का। हाय अप्सरा, वेलकम टू द प्रिंट। नमस्कार। आपको इंटरव्यू में आने में देर हो गई क्योंकि आप और भी नेताओं से मिल रही थी, तो मेरा ये पहला सवाल है आपसे, क्या आपकी मुलाकात सोनिया गांधी से हुई? सोनिया गांधी जी से मेरी मुलाकात हुई नहीं, लेकिन मिलने का इरादा है। आई लुक अप टू हर अ लॉट। आई थिंक वो जिस तरह से अपनी पॉलिटिकल करियर बहुत डिग्निटी के साथ उन्होंने निभाया अभी तक, आई थिंक आई लर्न अ लॉट फ्रॉम हर। आई थिंक वुमेन पॉलिटिशियंस को बहुत कुछ कहा जाता है, बिकॉज जब अटैक करते हैं मर्दों को, मुद्दों पे अटैक करते हैं, लेकिन जब फीमेल पॉलिटिशियंस को अटैक करते हैं बहुत सारी पर्सनल चीज़ें कही जाती है। सो आई थिंक ऑल अलोंग शी हैज कंडक्टेड हरसेल्फ इन अ वेरी डिग्निफाइड मैनर। मेरे ज़िंदगी में भी आई हैव सीन सो मेनी पर्सनल अटैक्स। आई थिंक शी इज़ गिवन मी स्ट्रेंथ इन अ लॉट ऑफ वेज। तो मिलने का इरादा है, लेकिन मिला नहीं हूँ। तो जब आप राहुल गांधी जी से मिली तो उनसे आपकी क्या बातचीत हुई? राहुल गांधी बहुत ट्रूली वो अंदर से जो वो वेलकम होता है ना किसी का, वो मर्यादा और गौरव के साथ उन्होंने मुझे पार्टी में इनवाइट किया और अपॉइंट किया। आई फील फ़ोटो अपॉर्चुनिटी के लिए बहुत सारे लोग बहुत कुछ करते हैं। बहुत सारे नेता ऐसे हैं अपनी पत्नी को वीरान करके और माता जी को ऑटो में बिठा के फोटोशॉप वाली फ़ोटो दिखा के फ़ोटो अपॉर्चुनिटी ले लेते हैं। लेकिन राहुल गांधी जैसे लोग भी हैं जो ट्रूली जेन्युइनली गिव यू एन अपॉर्चुनिटी टू शाइन। तो आपका इशारा किस तरफ है हम समझ सकते हैं। आप बेसिक डिफरेंस क्या देखती हैं राहुल गांधी में और नरेंद्र मोदी में? राहुल गांधी जी एक नेता है, एक लीडर है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वो एक वो जो कनेक्ट होनी चाहिए वोट बैंक पॉलिटिक्स से ज़्यादा एक कनेक्ट होनी चाहिए, ह्यूमन कनेक्ट। पॉलिटिक्स इज नॉट ऑलवेज अबाउट वोट बैंक, इट्स अबाउट ह्यूमन डिग्निटी, ह्यूमन राइट्स एंड डूइंग द राइट थिंग फॉर द पीपल। आई थिंक वो विजन राहुल गांधी जी में है। आई थिंक मोदी जी इज अबाउट वोट बैंक पॉलिटिक्स। आई थिंक रिलीजियस आइडेंटिटी इन दिस गवर्नमेंट इज फार मोर इम्पॉर्टेंट देन ह्यूमन डिग्निटी। आई फील जब जिस तरह से बाबा लोग प्रदेशों को चलाते हैं और जिस तरह से किसको प्यार कर सकते हैं, कौन सी मीट हम खा सकते हैं और कौन सी भाषा हमारी माइलस्टोन्स पे लिखनी चाहिए, ये सब आई फील इन अ डेमोक्रेसी इज टेकिंग डेमोक्रेसी बैकवर्ड्स। पर राहुल गांधी जी आई थिंक हैज द विजन फॉर अ प्रोग्रेसिव इंडिया, नॉट अ रिग्रेसिव इंडिया। मोदी जी इज समबडी हु इज $64 billion he spent on traveling abroad, लेकिन जो इमेज इंडिया का वर्ल्ड में पोर्ट्रे होता है when it's about IPC 377, whether it's about triple talaq, whether it's about transgender bill, it's all regressive the way the BJP presents those bills. ट्रांसजेंडर लोगों को काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन फेस करनी पड़ती है और आप कई पार्टीज़ में रहीं, AIADMK में आप स्पोक्स पर्सन रहीं, BJP में भी आप बहुत ही छोटे वक्त के लिए रहीं और अब कांग्रेस में। तो क्या पॉलिटिक्स में भी ये डिस्क्रिमिनेशन होता है, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट आप कितने टैलेंटेड हैं, आपकी कितनी फ़ैन फॉलोइंग है, इसके बाद भी डिस्क्रिमिनेशन होता है? अगर होता है तो आपने क्या डिस्क्रिमिनेशन फेस किया एज अ ट्रांस वुमेन इन पॉलिटिक्स? एक चीज़ क्लैरिफाई करना चाहती हूँ। बीजेपी में वुमेन्स डे के लिए मुझे एक अवार्ड दिया गया था, अमित शाह जी को मिली थी और बहुत सारे नेताओं को मिली थी, लेकिन एक हफ्ते और एक महीने के अंदर मैंने मुझे इट वॉज अ वेरी रिग्रेसिव पार्टी, सो आई स्टेप्ड आउट। And Jayalalitha Madam ji, regressive party means regressive. They have no space for free thinking individuals. I think democracy, plurality होनी चाहिए एक पार्टी में, एक डेमोक्रेसी होनी चाहिए व्यूज़ एक्सप्रेस करने के लिए, वो बीजेपी में नहीं है। और आई फील देयर इज नो स्पेस फॉर वुमेन इटसेल्फ प्रॉपरली इन दैट पार्टी। एक रक्षा मंत्री जो चिल्लाती है, सिर्फ वो रखने से वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन की सशक्तिकरण नहीं हो सकता है। अगर जिस आइडियोलॉजी को आप फॉलो कर रहे हो, जो आरएसएस की आइडियोलॉजी, आरएसएस में वुमेन का तो दरवाजे बंद है वुमेन के लिए, तो दैट इज द आइडियोलॉजी दैट द बीजेपी फॉलोज। बट कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, AIADMK में जब जयललिता जी ने मुझे इनवाइट की थी, एंड आई हैड अ लॉट ऑफ इनिशियली लॉट ऑफ पीपल, बिकॉज ट्रांसजेंडर को देखते हैं तो एक स्टीरियोटाइप बन जाता है, लेकिन जयललिता जी ने वो टोन अच्छी तरह से सेट की थी कि ये भी महिला है, इसको भी सम्मान देनी चाहिए और काम से काम मतलब रखनी चाहिए, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, बिकॉज स्किल सेट और टैलेंट से हम इनको जज करनी चाहिए। तो आई थिंक द सेम पैटर्न वाज फॉलोड बाय सुष्मिता देव जी एंड राहुल जी, बिकॉज सुष्मिता देव जी और मैं 3-4 महीने पहले एक कार्यक्रम में मिले थे कोलकाता में, तो तब हमारी बातचीत हुई थी एंड आई वाज एक्सट्रीमली इंस्पायर्ड बाय द वे शी सॉ वुमेन इन इंडिया, वुमेन्स पॉलिसी इन इंडिया एंड वुमेन्स राइट्स इन इंडिया। तो जेंडर जस्टिस की जो उनकी
vision थी, I subscribe to that. So that's why I listened, like we'd had 3-4 months of discussion. फिर राहुल गांधी से मिलना हुआ, राहुल गांधी जी से मिलना हुआ, और I think for a transgender woman this is the best time in the country, because India's largest party and a party which the world looks to as India's official political party, so to speak, has given space in the Mahila Congress, because जिंदगी भर हम लड़की बनने के लिए कोशिश में बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ते हैं, बहुत सारी कठिनाइयाँ, मुश्किलें, लोग बोलते हैं कि आपको देख के दुनिया हंसेगी, आपके लिए कोई जगह नहीं है इस दुनिया में, आप कहीं वाई डोंट यू गो टू US और UK, इंडिया आपके लिए जगह नहीं है, आप सड़कों में भीख मांगते, लोग ने मुझे ये भी कहा है कि आप शादियों में नाचते हो। तो इस तरह के स्टीरियोटाइप होने के बावजूद कांग्रेस पार्टी ने एक महत्वपूर्ण पद मुझे दिया, एंड मैं वो डेफिनेटली रेस्पॉन्सिबिलिटी और डिग्निटी से निभाऊंगी। तो अब जब कांग्रेस पार्टी ने आपको ये पद दिया और आप कह रही हैं इसे रिस्पॉन्सिबिलिटी से निभाएंगी, तो एक ट्रांस वुमेन का उस पोस्ट पे होने का क्या सिग्निफिकेंस होगा? मेरे कहने का मतलब है कि ऐसी कौन सी नए इश्यूज होंगे जिन्हें आप लाएंगी, कौन से ऐसे पॉइंट्स होंगे जिन पे आप ज़्यादा ध्यान ट्रांसजेंडर वुमेन, सारी चीज़ें, गवर्नमेंट की सारी चीज़ें हमें अफेक्ट करती है, टैक्सेशन हो या इंफ्रास्ट्रक्चर हो, एजुकेशन हो या गवर्नेंस हो, करप्शन। सो आई फील आई शुड बी टॉकिंग ऑन ऑल इश्यूज, नॉट जस्ट ऑन ट्रांसजेंडर इश्यूज। आई थिंक मेरा लाइफ और मेरे माई वर्क एंड माई लाइफ इज़ अ मैसेज फॉर ट्रांसजेंडर वुमेन दैट मेन स्ट्रीमिंग होनी चाहिए। हम औरत है या मर्द है या ट्रांसजेंडर हो, आई थिंक एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया you have to, I think, work towards policy that is inclusive all around. I don't think you should say transgender हो तो तू transgender को लिए क्या करोगी, या transgender है तो आपका इरादा सिर्फ blinkered vision उसी की तरह होना चाहिए। I feel you should think as a mainstream citizen of India, and I think being in politics, it's a very broad-based platform, and my work would be to affect changes in the life, most importantly of women and children and transgender women, of course, but also the men who come into contact with women. I think men, it's about gender justice. I think it's about also kind of finding the balance to work with the other sexes and other genders. अभी कई लोगों ने आपसे पूछा था कि आप क्या लोकसभा में चुनाव लड़ेंगी, तो आपने बोला कि जैसे पार्टी डिसाइड करेगी, जो एक जवाब होता है वो आपने दिया। पर मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेते हैं कि कांग्रेस की सरकार आती है 2019 में और आप एक MP भी होती हैं, आपको टिकट भी मिलता है, तो क्या आप मैरिज इक्वालिटी बिल के लिए पुश करेंगी? तो हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, तो जब वो समय आएगा उसके बारे में बात करूंगी। आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट एनी स्पेसिफिक बिल राइट नाउ, बट आई रियली फील दैट एवरी पॉलिटिशियन को एक रोड मैप होनी चाहिए। नहीं, क्या मैरिज, मेरा क्वेश्चन है क्या मैरिज इक्वालिटी बिल? हाँ, आई ऑल्सो हैव अ रोड मैप इन पॉलिटिक्स। ये कहना ठीक नहीं है कि नहीं मैं ऐसे ही रहना चाहती हूँ। ऑफ कोर्स एवरीबडी हैज एम्बिशंस, बट वो एम्बिशन के लिए भी एक प्लान होनी चाहिए और अच्छा सा काम करना चाहिए। तो अगर काम अच्छा हो और हाईकमांड डिसाइड करेगा कि तुम इस काम के लिए यू विल बी अ गुड पर्सन, देन आई एम अप फॉर द चैलेंज, बट आई डोंट हैव एनी इल्यूजन्स कि अभी मैं MP बनने जा रही हूँ, मिनिस्टर बनने जा रही हूँ। मेरा वो क्वेश्चन ही नहीं है, मेरा है कि आप क्या मानती हैं, इस कंट्री में मैरिज इक्वालिटी होनी चाहिए या नहीं? मैरिज इक्वालिटी के बिल के बारे में मुझे अभी बात करनी, दिस इज नॉट द फोरम टू टॉक अबाउट इट राइट नाउ। आई डोंट वांट टू डिस्कस एनी पॉलिसी डिस्कशंस राइट नाउ। आई थिंक वी आर डिस्कसिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ मी एज अ जनरल सेक्रेटरी फॉर द महिला कांग्रेस। आई वांट टू कीप इट टू दैट बिकॉज आई डोंट वांट टू गेट इनटू पॉलिटिकिंग राइट नाउ। एक लास्ट सवाल, आप एक जर्नलिस्ट भी रह चुकी हैं, तो आज जब एक TV न्यूज़ रूम और ये जो प्राइम टाइम के डिबेट्स होते हैं, ये एक अलग वॉर जोन की तरह बने हुए हैं, जहाँ अलग 8 स्क्रीन को स्प्लिट कर और लोग एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, तो इन सब शोर के बीच में आपको कोई एक सेन आवाज़ सुनाई देती है? कौन है जिसे आप लगता है हाँ ये TV एंकर या ये TV जर्नलिस्ट एक सेन वॉइस है इस भीड़ के बीच? आई थिंक all TV एंकर्स एंड ऑल मीडिया जर्नलिस्ट आर डूइंग देयर पार्ट इन अ डेमोक्रेसी। आई थिंक डेमोक्रेसी में हर एक आवाज़ को एक रोल है। I think all media anchors are doing good work. There are some media anchors who have an agenda, but that is expected of any human being. So I can't take a specific name. Okay, thanks for talking to the print. Thank you.